हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीजीय व्यंजकों का HCF, महत्तम समापवर्तक, जिसे शॉर्ट में मासा कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजकों का एलसीएम। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो प्लीज आप जाकर उस वीडियो को देख करके फिर इस वीडियो को आप देखना। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले इसका एग्जाम्पल से इसको जानेंगे कि आखिरकार HCF बीजीय व्यंजकों का HCF कैसे निकलता है। बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ, हम सवाल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार क्या दिया हुआ है। देखो, जैसा कि दे रखा है 3x² y³ फिर यहाँ पर बीच में कॉमा लगाया है। 4xy का क्या निकालना है? HCF। ठीक है, मासा, जिसे आप महत्तम समापवर्तक कहते हो। यहाँ से जब हम इसे 3x² इसे कैसे लिखा जा सकता है? हम इसे लिख सकते हैं 3 × x एक्स स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर का मतलब ये है कि वो 2 बार है। एक्स कितनी बार है? 2 बार। और यहाँ पे y³ मतलब y कितनी बार है? 3 बार। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? y × y × y। ठीक है, ये पहला व्यंजक था। दूसरा व्यंजक क्या है दोस्तों? 4xy। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 × x × y। इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अब हमें निकालना क्या है? इसका HCF निकालना है दोस्तों। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से HCF, यहाँ से क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ, आप थोड़ा हिंदी लिखना है ऐसे, उभयनिष्ठ व्यंजकों व्यंजकों का गुणनफल। क्या हो जाएगा? मतलब ये है इसका कि इसमें इस वाले में पहले व्यंजक और दूसरे व्यंजक में जो जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो जो दोनों में आया हो, उसे हम एक बार बाहर ले लेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो 3 है बट इसमें 3 नहीं है, तो हम इसे 3 को टच नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो x है बट यहाँ पर भी x है। एक x एंड 1x दोनों में है, तो एक कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? x। x को फिर यहाँ पर देखो एक x इसमें है बट इसमें अब x नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ से अब x को नहीं ले पाएंगे, क्योंकि होना दोनों में चाहिए, तभी एक बार बाहर निकलेगा। ठीक है, इसमें देखो यहाँ से y है बट इसमें y है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो y है बट इस तरफ अब कोई y नहीं है, तो अब हम कोई भी कुछ नहीं करेंगे इसमें। यहाँ पर देखो 4 है, तो 4 को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर वाले में 4 नहीं है, इसलिए तो यहाँ से इसका जो HCF हो जाएगा x × y। सिंपल। ठीक है, फिर दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद जैसा कि दोस्तों यहाँ पर सवाल दे रखा है, सवाल नंबर सेकंड क्या कह रहा है? 3x³ 4x⁴ a² एंड x² का HCF निकालना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वही, यहाँ से हमें करना क्या है? व्यंजक पहले लिखना है। पहले पहला व्यंजक लिखते हैं 3x³। इसे लिखेंगे कैसे? 3 × x × x × x, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। फिर दूसरा व्यंजक क्या है? 4x⁴। इज इक्वल, इसे कैसे लिखेंगे? 4 × x⁴, मतलब x जो है 4 बार है। x × x × x × x। ठीक है, यहाँ पर इंटू और x एक जैसे लगता होगा, बट आप समझ लेना। यहाँ से फिर तीसरा व्यंजक क्या हो जाएगा? a² एंड इंटू x²। ठीक है, इसे कैसे लिखेंगे? a × x × x। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इसका HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हमें देखना है कि ऐसी कौन सा है जो कि सभी में कॉमन है। यहाँ से देखो, जब हम इसका HCF निकालेंगे तो हिंदी में थोड़ा सा लिख देंगे, यहाँ पर मार्कर नहीं चल रहा है। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ व्यंजकों का गुणनफल। ठीक, अब यहाँ से देखो कौन कौन सा उभयनिष्ठ है। ये देखो यहाँ पर x, इसमें भी x, इसमें भी x, तो x एक कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो x, इसमें भी x, इसमें भी x इंटू x। ठीक है, एक x सभी में से कॉमन लिया, दूसरा x सभी में कॉमन लिया, क्योंकि इसमें सबसे कम x 2 है, तो इसमें सबसे ज्यादा 4 है, 4 बार है, इसमें सबसे ज्यादा 3 बार है, तो जिसमें सबसे कम होता है ना, वही वाला कॉमन आता है। देखो, इसमें 2 बार था, तो यहाँ पर 2 बार कॉमन आ गया। बट उसके बाद देखो यहाँ पर a है, दूसरे में a नहीं है, पहले में भी a नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा, तो इसका HCF a नहीं होगा। तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा? x², इसका हो जाएगा HCF। HCF का मतलब यही होता है कि आप ये देखना है आपको कि इसमें से आंसर लिखना है, यहाँ से जो सभी में हो, सभी में कॉमन हो। जैसा कि आप ये समझो, यहाँ पर देखो x इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था। ठीक है, एक बार मैंने सभी में से कॉमन ले लिया। फिर दूसरी बार देखते हैं, x यहाँ पर एक बार और है, दूसरे में भी एक बार और है, तीसरे में भी एक बार और है। ठीक है, तो एक बार मैंने फिर से लिख दिया। बट एक बार फिर से अगर मैं देखूं, यहाँ पर x है, इसमें भी है, बट इसमें नहीं है,
तो सिर्फ दो में है, एक में नहीं है, तो वो नहीं आएगा, ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा और वो इसका HCF नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 बार x कॉमन आया, तो 2 बार मैंने लिख करके उसको फिर जब इनटू किया तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये था इसका HCF। दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 3। हाँ तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर सवाल नंबर 3 दे रखा है, दिया है 15x⁴y स्क्वायर, बीच में कॉमा दे रखा है 20x³ और 25x²y⁴। इसका क्या निकालना है, HCF। आपको करना क्या होगा, सिंपल वही जो अभी तक हम लोगों ने करते आए हैं। देखो सबसे पहले हम पहले व्यंजक को उठाएंगे, पहला व्यंजक 15x⁴y स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, तोड़ेंगे इसको। देखो क्या करेंगे, यहाँ से 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 × 5, 3 × 5 15, ठीक है। यहाँ से x⁴ को 4 बार लिखेंगे, x × x × x × x, बढ़िया। फिर y स्क्वायर मतलब y कितनी बार है, 2 बार, y × y। मार्कर थोड़ा कम सही चल रहा है लेकिन एडजस्ट करना, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी 20x³ y³ इज इक्वल, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 5, ठीक है। 20 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। x³ को x × x × x 3 बार, y³ को 3 बार लिखना होगा, y × y × y, ऐसा। फिर तीसरा व्यंजक क्या है, 25x² एंड y⁴, क्या हो जाएगा, इसे कैसे लिखेंगे, 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 करोगे तो कितना आएगा, 25 × x × x, क्योंकि x स्क्वायर था तो 2 बार हो गया, y⁴ मतलब y 4 बार है, y × y × y, बढ़िया, ऐसा कुछ। अब हमें देखना क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ पर गिनतियों को देखते हैं, गिनतियाँ क्या कुछ समान है। देखो इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो क्या करेंगे, एक 5 को कॉमन ले लेंगे। जब इसका आप HCF निकालोगे, HCF डायरेक्टली यहाँ से लिखते हैं, कॉमन क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। एक 5 कॉमन हो गया, गिनतियों का काम खत्म। अब करना क्या है, यहाँ पर देखो x एक यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, तीनों में है तो एक x भी कॉमन हो जाएगा। दूसरा x पर चलते हैं, एक x इसमें भी है, इसमें भी एक x है, इसमें भी एक x है, तो एक x और कॉमन आ जाएगा। फिर तीसरा देखते हैं, एक x इसमें है, इसमें भी एक x और है, बट इसमें x नहीं है, तो क्या करेंगे, अब x का काम खत्म, क्योंकि अब x आएगा ही नहीं कॉमन, 2 में से आ रहा है बट तीसरे में से नहीं आएगा, तो क्या कहेंगे, इसका HCF अब नहीं बनेगा, ठीक है। तो x 2 बार आ गया। अब y पर चलते हैं, y देखो यहाँ पर एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी है, तो क्या करेंगे, एक y भी कॉमन ले लेंगे। दूसरे y पर चलते हैं, यहाँ पर एक बार और है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक y और कॉमन आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरी बार, इसके आगे तो कोई y नहीं है बट इसमें है, इसमें भी है, तो होना तो तीनों में चाहिए ना, अगर तीनों में रहेगा तभी HCF निकलेगा, नहीं तो नहीं। तो क्या कहेंगे, बस इतना ही इसका हो गया HCF। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 5x² × y², सिंपल, ठीक है। ऐसा मतलब HCF का मतलब यही है कि जो सभी में कॉमन हो, ठीक है। अगर कॉमन आ रहा है तो उसे निकाल करके उसका HCF बता देंगे, सिंपल था। इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। तो जैसा कि बोर्ड पर दे रखा है, एक अच्छे सवालों में आता है, इसका फैक्टर करना होगा आपको। यदि फैक्टर आता है तो आप इन सवालों को कर सकते हो। देखो जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, x³ -8 और x² -10x + 16 का HCF निकालना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप ये पहला व्यंजक, ये दूसरा व्यंजक, पहले व्यंजक को पहले उतारो, x³ -8, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एक फार्मूला बन रहा है a³ - b³ का। आप कैसे बनाओगे फार्मूला, यहाँ से पहले लिखो x³ - 2 का होल क्यूब। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसे कैसे लिखा जा सकता है, 2 पावर 3, ठीक है। तो मैंने वही किया यहाँ पर। अब यहाँ से देखो एक फार्मूला बन रहा था, कौन सा फार्मूला, a³ - b³ का। फार्मूला क्या होता है, a - b एक ब्रैकेट में होता है, मतलब x - 2 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा, x² + 4 प्लस माइनस रहता है तो सभी में प्लस हो जाता है इस तरफ, यहाँ पर हो जाएगा ab मतलब 2x, बढ़िया। ये हो गया इसका फैक्टर। दूसरा फैक्टर इसका करते हैं, दूसरा व्यंजक जब उतारेंगे यहाँ पर, x² -10x + 16 क्या हो जाएगा, जब आप इसका फैक्टर करोगे, सिंपल क्या हो जाएगा, 8 और 2 में टूटेगा, कितने में, 8 और 2 में टूटेगा। देखो x², सिंपल देखो, सॉरी चल नहीं रहा है सही से, x² -10x माइनस यहाँ से 2x + 16। अब यहाँ से इसकी कॉमन हो जाएगा, इसमें दो पद को लेकर यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x - 8, यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा, x - 8,
यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x माइनस 8 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2। हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। HCF के लिए भी हमने आपको बताया कि जो दोनों में कॉमन हो, इस वाले में भी कॉमन हो, इस वाले में भी कॉमन है। कॉमन कौन सी चीज हो सकता है यहाँ पे, x माइनस 2, x माइनस 2 दोनों में है, तो क्या हो जाएगा HCF इसका, x माइनस 2, सिंपल। बाकी और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x तो इसमें है नहीं, सिर्फ इसी में है, इसलिए और कुछ तो कॉमन हो नहीं रहा है, बस यही कॉमन हो रहा है, तो ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ करना ही नहीं था, तो इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5 को। दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5, जैसा कि बोर्ड पर दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स क्यूब प्लस 8 का HCF निकालना है। ठीक है, तो इस वाले व्यंजक को पहले उतारेंगे हर बार की तरह। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, हम इसे यहाँ पर देखो एक फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या कहता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी है। ठीक है, ए प्लस बी मतलब एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, सिंपल, ये हो गया इसका फैक्टर। दूसरा व्यंजक जब उतारेंगे एक्स क्यूब प्लस 8, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो आपको एक फार्मूला फिर से बनता हुआ नजर आएगा, कौन सा, एक्स क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ऐसा कुछ। अब यहाँ से इसका जो फार्मूला होता है, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ए बी, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी का मतलब हो जाएगा 2x। अब जो जो कॉमन होगा सिंपल, देखो ये हो गया इसका फैक्टर, सिंपल मैंने इसका फैक्टर किया है। अब हमको निकालना क्या है, इसका HCF, मार्कर आज धोखा दे रहा है दोस्तों, HCF क्या हो जाएगा HCF, देखो जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन कौन है, x माइनस 2 इसमें है बट इसमें x माइनस 2 नहीं है, x प्लस 2 इसमें है बट इसमें भी x प्लस 2 है, तो क्या करेंगे, इसका HCF हो जाएगा x प्लस 2। ठीक, ऐसा कुछ, ये था इसका, आप इसको एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, ये था इसका HCF। दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 6 को। हाँ तो दोस्तों जैसा कि सवाल नंबर 6 यहाँ पर दे रखा है बोर्ड पर, इसका निकालना है हमें HCF। ठीक है, आपको गुणनखंड आना चाहिए ताकि आप ऐसे सवालों को कर सको। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं गुणनखंड का सभी वीडियो बना चुका हूँ, हर टाइप का गुणनखंड का मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो और गुणनखंड वहां से सीख सकते हो। देखो जैसा कि यहाँ पर एक सवाल दे रखा है, क्या, एक्स पावर 4 माइनस 16, ठीक है, यहाँ पर कॉमा है, फिर एक्स पावर 4 प्लस 8x और एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ए दिया है बट यहाँ पर एक्स रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का HCF निकालना है। ठीक है, आपको सबसे पहले पहले व्यंजक को उतारना है, एक्स पावर 4 माइनस 16, आप इसका जब फैक्टर करोगे, फैक्टर कैसे बनेगा दोस्तों, यहाँ से एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे कैसे लिखा जा सकता है, माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर से यहाँ तक कभी रुकेगा नहीं दोस्तों, फिर से यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फार्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ऐसा कुछ, फिर यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से देखो फिर से जब फार्मूला लगेगा तो एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस 2 एंड एक्स प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है, एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2, फिर यहाँ से ये जैसा का तैसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। बढ़िया। अब दूसरा व्यंजक क्या कहता है दोस्तों, यहाँ से उतारेंगे एक्स पावर 4 प्लस 8x। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो x एक कॉमन हो जाएगा, जब x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा कितना, एक्स क्यूब प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक फार्मूला बनेगा, कौन सा फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कैसे लगेगा, देखो ए क्यूब, सॉरी माइनस बोल रहा हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से ए क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब बनेगा ना यहाँ से फार्मूला, जब यहाँ से आप फार्मूला को लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा बट यहाँ से ये हो जाएगा, वन ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। ठीक है, ये इसका हो गया फैक्टर, बट अभी तक हुआ नहीं है। अब देखो यहाँ से तीसरा फैक्टर जब करेंगे हम लोग इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, अब यहाँ से जब इसका हम फैक्टर करेंगे, इस चीज़ का जब फैक्टर करेंगे तीसरे का, तो बनेगा कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। आपको फैक्टर आना चाहिए, मैंने ऐसे कर दिया डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x को आप जब कॉमन लोगे तो x माइनस 3 एंड प्लस यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 3। बढ़िया।
अब यहाँ से देखो x-3 दो बार है तो एक बार कॉमन हो जाएगा x-3 और बचेगा कितना x+2। बट हमें निकालना क्या है, HCF निकालना है। HCF का मतलब ये है कि जो तीनों व्यंजकों में कॉमन हो, गुणनखंड जो तीनों व्यंजकों में कॉमन हो। हम यहाँ से जब इसका HCF निकालेंगे HCF तो क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन हो, क्या x+2 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 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x+2 और कुछ कॉमन हो रहा है क्या, x-2 x-2 नहीं है, x-2 नहीं है और क्या है x² + 4 x² + 4 नहीं है, x² + 4 नहीं है। तो और कुछ कॉमन नहीं होगा, बस यही x+2 कॉमन था तो ये हो जाएगा इसका HCF। सिंपल था, ठीक है दोस्तों। इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 7। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 हम देखने वाले हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ है x² + x - 12 और x² + 2x - 15 का HCF निकालना है, ठीक है। आपको करना क्या है, इन दोनों को पहले दोनों व्यंजकों का आपका गुणनखंड करना होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो दोनों व्यंजकों को सबसे पहले एक व्यंजक को उतारेंगे। पहला व्यंजक x² + x - 12। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर तोड़ने के लिए यहाँ से क्या हो जाएगा x²। मैं आपको फैक्टर नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको फैक्टर सीखना है तो आप दूसरे वीडियो में देख लेना, मैंने उसका वीडियो बना रखा है। x² प्लस यहाँ से हो जाएगा प्लस 4x - 3x + 12, सॉरी बीच में माइनस है, -12, ठीक है। यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना x + 4। यहाँ से -3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना x + 4। फिर देखो x + 4 दो बार है तो एक बार कॉमन हो जाएगा x + 4 एंड दूसरे ब्रैकेट में x - 3, ठीक है। अब दूसरा व्यंजक क्या है दोस्तों, यहाँ से उतारेंगे इसे x² + 2x - 15, ठीक है। आप जब इसका फैक्टर करोगे तो फैक्टर कितने का बनेगा, देखो 5 × 3 का, ठीक है। x² + 5, हाँ x² + 5x - 3x यहाँ से -15। आपको दिख तो रहा होगा क्योंकि बस मार्कर का जो क्वालिटी है थोड़ा बेकार है, अगली बार से सही करके लाऊंगा मैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x जो है कॉमन आ जाएगा, x + 5, यहाँ से -3 जब कॉमन आएगा तो बचेगा x + 5। फिर देखो x + 5 दो बार है तो x + 5 एक बार क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और बचेगा कितना x - 3, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या आया, x + 5 एंड x - 3। आंसर नहीं है, ये गुणनखंड का आंसर है। हमें निकालना क्या है दोस्तों, HCF। HCF का मतलब हमने आपको बार बार बताया कि जो सभी में कॉमन हो। देखो इसमें से x + 4 क्या इसमें है, नहीं है। x - 3 सिर्फ इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका HCF, x - 3। सिंपल है, ये हो गया इसका आंसर। x - 3 दोनों में था, कॉमन हो गया तो ये हो गया इसका HCF, ठीक है। आप इसको एक ब्रैकेट में रख सकते हो, आज मार्कर अच्छा खासा धोखा दिया है, ठीक है। सिंपल। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बीजीय व्यंजकों का HCF अच्छे से समझ में आया होगा। यदि सच में आपको समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।